हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निरापक्ष समन युवाओं के प्रणेता अध्यात्म योगी वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्तिर इति लेश्य। कषायों से अनुरंजित होकर के जो हमारे योगों की प्रवृत्ति होती है वो लेश्या कहलाती है। कषाय से भर कर के जब ये संसारी जीव मन वचन और काय की एक्टिविटी करने लगता है उसे ही जैन शास्त्रों में लेश्या का नाम दिया है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान में सब कुछ मन के परिणामों का खेलों का वर्णन है। जैन साइकोलॉजी में जो लेश्या का वर्णन आता है वो मनोविज्ञान से ही मिलता जुलता है। हमारा मन हमें ऊपर भी उठाता है, हमारा मन हमें नीचे भी लेकर के चला जाता है। कसायों से रहित हम कभी भी नहीं होते हैं। हमेशा किसी न किसी प्रकार की कषाय का उदय हमारे भीतर चलते ही रहता है। जब वो क्रोधादि कषायों से भरकर जीव कोई भी कार्य करने लगता है उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, उसे अशुभ लेश्या के लक्षणों में गिना गया है। लेकिन जब कषायें थोड़ी सी मंद हो जाती हैं, व्यक्ति अपने को गौण करके दूसरों के बारे में भी कुछ सोचने लगता है तो उसकी दृष्टि अच्छे भावों को निर्मित करती है। जहाँ भाव अच्छे पैदा होने लगते हैं वह शुभ लेश्या की ओर आने लगता है। कृष्ण लेश्या का लक्षण तीव्र क्रोध करने वाला, वैर को नहीं भूलने वाला, क्षमा उसके हृदय में कभी नजर आती ही नहीं। नील लेश्या वाला जीव हमेशा मायाचारी से भरा हुआ, कुटिल परिणाम को लिए हुए, छल कपट अपना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला, ये दोनों जीव जो होते हैं कृष्ण लेश्या अथवा नील लेश्या वाले, इन जीवों के मन में अन्य कोई प्राणी कभी नजर आते ही नहीं। उसकी हर एक्टिविटी, हर क्रिया स्व को लेकर के चलती है। ऐसा जीव बड़ा स्वार्थी होता है, अपने ही इर्द गिर्द घूमता रहता है और थोड़ा सा कुछ बढ़ जाता है तो उसे अपने वाले नजर आने लगते हैं, परिवार के लोग नजर आने लगते हैं। वो स्व के लिए अथवा परिवार के उन जीवों के लिए करने को हमेशा तत्पर रहता है। उसका मोह इतना जागृत हो जाता है, इनके अलावा वह कुछ सोचता ही नहीं।
24 घंटा सिर्फ इन्हीं के लिए जीता है और इन्हीं के लिए मरता है, या यूं कहें मर मर के जीता है। ठीक कह रहे हैं ना सिंह जी? आप सभी लोग प्राय अपने वालों के लिए जीते, उन्हीं की चिंता करते रहते हैं, उनसे कभी ऊपर उठ ही नहीं पाते, उनके सुख में अपना सुख खोजते हो, उनके दुख को अपना दुख मान लेते हो, उनके सुख की आपूर्ति के लिए व्यक्ति तीव्र क्रोध भी कर जाता है, लड़बड़ भी जाता है, दूसरों को निपटा भी दे देता है। ऐसा एक कृष्ण लेशा वाला जीव, क्रूर परिणाम रखने वाला जीव, वो जो चाहते हैं उनके सुख की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक वो छल कपट का आश्रय ले लेता है। वो यह भी नहीं सोचता है कि मेरे छल कपट करने से सामने वाले का क्या हाल होगा, उसके परिवार का क्या हाल होगा, वो जी पाएंगे ना जी पाए, उसे कोई चिंता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्राय संसारी जीव जो हैं इन्हीं दो के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जब इन दोनों कैटेगरी से वो थोड़ा सा ऊपर उठता है, एक तीसरी कैटेगरी आ जाती है, कापोतलेश्य वाली। जब वो अपनी जिम्मेदारी निभाने लगता है, पारिवारिक जिम्मेदारी से ऊपर उठने लगता है, जब वो ये देख लेता है कि मैं इतना सक्षम हो चुका हूँ, जितनी आवश्यकताएं थी परिवार की अपनी पूरी कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा अब उसकी सोच में परिवर्तन आने लगता है। और ज़्यादा क्रोध नहीं करता, ज़्यादा छल कपट भी नहीं करता। अब उसके मन की जो प्रणाली होती है, सोचने का जो तरीका होता है, अब वो सेल्फ सेंटर होने लगता है, स्वयं के बारे में सोचने लगता है। अब जानते हो क्या चाहता है? वो चाहता है कि जब मैंने इतने सारे कार्य किए हैं, जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा हूँ, परिवार को पाल रहा हूँ, बच्चों को योग्य बना रहा हूँ, पढ़ा लिखा रहा हूँ, उनको अपने मैंने पैरों पर खड़े कर दिया है, समाज के लोग, सोसाइटी के लोग थोड़ी मेरी प्रशंसा करें। अब वो थोड़ा सा प्रशंसा सुनने का आदी होने लगता है। देखना एक साइकिल कैसे चलता है। इनिशियल स्टेज में उसे प्रशंसा से कुछ लेना देना नहीं होता है। शुरुआत में तो सिर्फ रोटी कपड़ी मकान के पीछे ही लगा रहता है। जैसे ही वो होश संभालता है, उसे उसी की चिंता रहती है और कुछ चिंता नहीं होती है। बच्चे दिखते हैं, पत्नी दिखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखती हैं, तो उसका प्राय जीवन जो है कृष्ण और नीललेशा के इर्द गिर्द घूमते रहता है। अब थोड़ा सा ऊपर सा उठने लगता है, स्टेब्लिश जब हो जाता है, उसके बाद उसका मन क्या कहता है? हाँ, अब मैंने इतनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, कुछ तो किया है, मैंने किया है कि हाँ। तो जो कुछ किया है उसके एवज में कुछ वो अच्छा सुनना चाहता है। अपने को देखता है, लेकिन साथ साथ वो दूसरों को भी देखता है। लेकिन किस दृष्टि से देखता है? तुलनात्मक दृष्टि से देखता है, कंपेयर करता है। मैंने भी कुछ पाया है, सामने वाले ने भी कुछ पाया है, लेकिन उसने जब मुझसे अधिक पाया है तो उसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है। उन्हें देख करके वो जलने लगता है। अभी उसकी बेसिक नेसेसिटी फुलफिल हो चुकी है,
जितनी ज़रूरतें थी वो पूरी हो चुकी हैं, उसकी कोई कमी नहीं है उसे। लेकिन दूसरा आगे क्यों बढ़ रहा है, बहुत ऊपर क्यों उठ रहा है, मुझसे अच्छा क्यों कर रहा है, उन्हें ये नजर आने लगता है। ऐसी होता है ना, जो अभावों में जीता है उसका सारा समय प्रायः जरूरतों को पूर्ण करने में निकल जाता है, दिन रात काम में ही बिता देता है, उस समय से फुर्सत ही नहीं मिलती है, इतना टाइम ही नहीं मिलता है कौन क्या कर रहा है, क्योंकि पेट का सवाल है, बच्चों की जरूरतों का सवाल, उनकी पढ़ाई का सवाल है। इतना वक्त नहीं निकाल पाता कि इनको छोड़ करके, परिवार के बच्चों को छोड़ करके, अन्य सदस्यों को छोड़ करके कहीं और दूसरों को देखे, सोचे, विचारे। प्राय पूरा जीवन लगभग 40 के आसपास तक, 45 तक पहुंचते पहुंचते, या यूं कहें 50 तक, इसी में व्यस्त रहता है। अब इस स्टेज के बाद उसे दूसरे बहुत दिखने लगते हैं। वैसे दिखते तो शुरुआत में भी हैं, ऐसा नहीं दिखते हैं, स्कूल लाइफ में भी दिखते हैं, बच्चों को दिखते हैं, दूसरे बच्चे दिखते हैं, पर टेंडेंसी यहां बढ़ने लगती है दूसरों को देखने की, कि वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। और जब जब हम दूसरों को देखेंगे, तुलना करेंगे, जो तत्व ज्ञान नहीं रखता है वो ईर्ष्या से भर उठता है, जलन से भर उठता है, और वो उनसे अच्छा परफॉर्म कर जाता है, उनसे अच्छा कार्य करता है, उनसे अच्छा कमा लेता है, उसकी लाइफ उनसे बेटर है, तो उसके भीतर एक प्रशंसा का भाव पैदा होने लगता है, अहम का भाव पैदा होने लगता है, वो थोड़ा अहंकारी होने लगता है। अहंकारी होना ये लक्षण है कापोतलेशा के। कापोतलेशा में व्यक्ति अकेला बैठे बैठे भी फूल सकता है। फूलते हो कि नहीं? कोई आपके पास न है, नहीं है, कोई आपसे कुछ न भी कह रहा हो, फिर भी अंदर अंदर लगता है कि हमने कुछ किया तो है। यहाँ आकर के, शहरों में आकर के जब बसे, हम गांव छोड़ करके यहाँ आए, कुछ कमाया, एक नाम कमाया, इज्जत कमाई, उसी को सोच करके वो अंदर ही अंदर फूलता है। एक सेटिस्फेक्शन होना वो अलग है, संतोष प्राप्त हो जाना कि नहीं, जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा हूं, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन अंदर ही अंदर जो फूलने की वृत्ति होती है, आत्म प्रशंसा वाली वृत्ति, वो है बड़ी सूक्ष्म, लेकिन है ये भी कापोतलेशा वाली। इन तीनों ही लेश्याओं में जो अशुभ लेश्याएं गिनी जाती हैं, अशुभतम, अशुभतर और अशुभ, प्राय जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड ही होते हैं, अपने तक सीमित रहने वाले, इसके अलावा किसी और के बारे में वे कभी सोचते ही नहीं। उनकी जिंदगी में कोई और होता भी है तो वह सिर्फ स्वयं की खुशियों के लिए होता है। आप किसी को अपनाते भी हों, किसी से जुड़ते भी हों, सोसाइटी में आते जाते भी हों, समाज में उठते बैठते भी हैं, दान आदि भी देते हैं, मान लीजिए कुछ अच्छे कार्य भी करते हैं, कार्य अच्छे भले ही कर रहा है वो, लेकिन उसके कार्य करने का जो पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि इन अच्छे कार्यों से मुझे कुछ मिल रहा है, नाम मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, मेरी बढ़ाई हो रही है।
अंदर ही अंदर जो फूलने वाली वृत्ति है, प्रशंसा वाली वृत्ति, जो नील निश्चय वाली वृत्ति, ये तीनों ही जो वृत्तियां हम गिना रहे हैं, कृष्ण, नील और कापोत्लेश्य, ऐसी विचारधारा प्राय उन्हीं लोगों की होती है जो अपने तक और अपने वालों तक सीमित रहते हैं, जो स्वार्थी होते हैं, जिन्हें दुनिया से, दुनिया में रहने वाले अन्य जीवों से, अन्य प्राणियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। आप कह सकते हो कि नहीं महाराज जी, हम बिजनेस करते हैं, हमारा इतना बड़ा कस्टमर बेस है, उन लोगों से लेन देन, उनके आना जाना, मेल जोल है, सब कुछ होता है। होते हुए भी आपका पर्पस, जो उद्देश्य होता है वहां पर स्व होता है, स्वयं का फायदा कैसे होगा, कमाई कैसे बढ़ेगी, नाम कैसे मिलेगा। ये तीनों कैटेगरी जो गिनाई है, विगत 2-3 दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं, ये कैटेगरी आ रही है अशुभ लेश्य वाली। अब इनसे बढ़कर के कुछ और भी होता है, जहां से शुभ लेश्याओं की शुरुआत होती है। वो शुभ लेश्या आती है जिनका नाम शास्त्रों में बनाया है, पीत लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। चौथे नंबर की जो लेश्या आती है वो है पीत लेश्या। अब पीत लेश्या का लक्षण क्या है जानते हो? पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं पता? अरे इतने स्वाध्याय सीख लो। स्वाध्याय तो करते हो, पूजा वूजा भी करते हो। पीत लेश्या की शुरुआत, अथवा यूं कहें शुभ लेश्या की शुरुआत, दूसरों को लेकर के होती है। जब व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों को देखने वाला हो जाता है, जब यह जीव अपने दुखों को देख करके अन्य जीवों के दुखों को भी देखने वाला हो जाता है, जब व्यक्ति संवेदनाओं से भरने वाला हो जाता है, जब व्यक्ति दूसरों को अपना मानने वाला हो जाता है, जब व्यक्ति अपनी आत्मा के समान ही दूसरों की आत्मा को भी समझने वाला हो जाता है, या यूं कहें जब व्यक्ति उस स्वार्थ वृत्ति से थोड़ा सा ऊपर सा उठने लगता है, जब वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है, किसी को देखता है तो उसका दिल, उसका हृदय करुणा के भाव से भरने सा लगता है, तो यहां से शुरुआत होती है शुभ लेश्या की। आप थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करना कि आपकी जिंदगी सेल्फ सेंटर्ड ही रही है कि कभी कभी आप दूसरों को देखते भी हो, दूसरों के बारे में कुछ सोचते भी हो। अधिकांश जितने भी लोग होते हैं वो इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती उनकी, पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। कुछ तो परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं और कुछ वो ध्यान ही नहीं देते। एक उनका अज्ञान, एक उनका प्रमाद उन्हें दूसरों को देखने नहीं देता, और एक लोभ का बहुत बड़ा परिमाण जो उसे सेल्फ सेंटर बना देता है, पर की ओर दृष्टि लाने ही नहीं देता। जब हमें कोई दूसरा दिखता है, किस सेंस में?
पहले भी दूसरा दिखता था आपको, लेकिन वो उस सेंस में दिखता था कि वो आपको कमाई करके दे रहा है, कस्टमर के बेस रूप में दिखता था। पहले भी दूसरा नजर आता था, पर वो आपकी तारीफ करता था इस अपेक्षा से। अब यहां जो कहा जा रहा है, जो अन्य हमें नजर आ रहे हैं, किस सेंस में? उनके दुख अब हमें नजर आ रहे हैं। जैसे ही हम दूसरों को इस दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, ये भाव आते ही अब हमारी लोभ की मात्रा जो है घटने लगेगी। वो छल कपट का भाव जो स्वयं को सुखी बनाने का था, वस्तुओं को जोड़ करके, परिग्रह को जोड़ करके, वो क्रोध का भाव जो दूसरों को मारने का था, नष्ट करने का था, जलील करने का था, वो इनसे ऊपर उठने लगता। या यूं कहें, जहां से धर्म की शुरुआत होती है वो है पीतलेष्या का लक्षण। जहां से आपके हृदय में थोड़ा सा अनुकंपा का भाव प्रकट होने लगता है, जहां से आप उस कठोरता को थोड़ा सा त्यागने से लगते हैं, जहां आपको अपने ही दुख के समान दूसरे के दुख भी नजर आने लगते हैं, वहां से शुरुआत होती है धर्म की, वहां से शुरुआत होती है दया की, और वहां से शुरुआत होती है शुभलेष्या की। तो बताइए, आपकी इतनी बड़ी जिंदगी निकल गई अभी, कितने समय आपने अपने को गौण करके दूसरों के बारे में सोचा? वो दया का भाव पैदा हुआ है आपके मन में? बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छे परिणाम होना चाहिए, शुभलेष्या के परिणाम होना चाहिए। वो होंगे कैसे? जब तक हम सामने वाले को अपना जैसा नहीं मानेंगे, तब तक ये संभव ही नहीं। पीतलेष्या का लक्षण है जो जीव दया से और दान से भरा हुआ होता है। देता भी वो तब है जब उसके दुख को वो स्वयं का दुख मानता है। पीतलेष्या का लक्षण है कर्तव्य और अकर्तव्य की जिसे पहचान होती है। क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। हे उपादेय का जिसे ज्ञान होता है, क्या त्यागने योग्य है, क्या अपनाने योग्य है। कौन से कार्य करने से दूसरों को कष्ट पहुंचेगा, हिंसा होगी, और कौन से कार्य नहीं करने से दूसरों को सुख पहुंचेगा, जो ये समझ अपने भीतर विकसित कर लेता। या यूं कहें, जो श्रावक के लक्षण होते हैं ना, जहां से विवेक की शुरुआत हो जाती है, वहीं से शुभलेष्या की शुरुआत होती है। और जहां विवेकहीनता होती है, वहां व्यक्ति सेल्फ सेंटर रहता है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है और इसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। दिन भर में कब कब आपके परिणाम कर्तव्य के और कर्तव्य नहीं करने योग्य जो है अकर्तव्य हैं, उसके बारे में पैदा होता है। कब कब आपके मन में अनुकंपा का भाव पैदा होता है। कब कब आपके मन में दूसरों को ऊपर उठाने का भाव पैदा होता है।
दूसरों को अपने जैसा बनाने का भाव पैदा होता है? नहीं होता। जो शुभ लेशा वाला जीव होता है, जो साता वेदनी की बंध के योग्य क्रियाएं हैं ना, उन्हें करने वाला होता है। भूत वृत्त्यनुकंपादान, सराग संयम, इन क्रियाओं को करने वाला होगा। वो किसी के कष्ट को देख नहीं पाएगा। दूसरे के दुख उसके स्वयं के दुख हो जाएंगे। जो सिंपैथी से नहीं, एम्पैथी से भरा हुआ होगा। सहानुभूति तो होगी, लेकिन उससे भी बढ़कर के समानानुभूति उसके भीतर होगी। उसके कष्टों को स्वयं के कष्ट समझ करके वो पुरुषार्थ करेगा जब वो अपने स्वयं को कष्ट को दूर करने के लिए करता है। शुभ लेशा वाला जीव धार्मिकता को लिए हुए होता है। वो अहिंसा का पालन करने वाला होगा। अभी हम श्रद्धान की बात नहीं कर रहे। हो सकता है कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी हो, जिसकी श्रद्धा सच्ची ना हो, पर जो मानवता से भरा हुआ होता है, वह जीव पीतलेश्या की ओर आ रहा है। जो एथिक्स को पालन करे, मॉरल वैल्यूज को अपने जीवन में अपनाए। बताइए, अब देखना आप लोग कदम कदम पर कैसे चीट करते हैं अपने आप को। सभी लोग सफर करते होंगे ट्रेन में, कभी कभी मौका देख लेते ना, विदाउट टिकट भी, है ना, विदाउट रिजर्वेशन। टिकट तो ले लेते होंगे। आपने रिजर्वेशन ना कराया हो, स्लीपर में ट्रेवल कर लिया हो, टीटी चेक करने ना आया हो, तब क्या भाव पैदा होता? अच्छा रहा, बढ़िया रहा ना, ये भाव आता कि नहीं? बढ़िया रहा आज तो, बस पैसे बच गए। नहीं, इंटेंशन था नहीं, अब वो रिजर्वेशन था ही नहीं, मिला नहीं है, ऑल ऑफ सडन जाना पड़ गया। करंट टिकट ले ली, बैठ गए, रश बहुत था तो टीसी आया ही नहीं, और लकीली आपको एक बर्थ भी मिल गई एक आध घंटे बाद, और बढ़िया सो करके आ गए। क्या करते हो? जो रिजर्वेशन चार्ज था, बर्थ का चार्ज था, पे करके आते हो? बताइए। आप कहोगे कि मांगनी नहीं है, हम तो देने को तैयार थे, यदि आता तो रसीद बनवा लेते, पर वो आया ही नहीं। खुशी होती है कि नहीं, कि दुख होता है? थोड़ा बताना कैसा होता है? पैसे बच गए, खुशी होती। तो ये शुभ लेशा का परिणाम है क्या? शुभ लेशा का आपने किसी को हर्ट नहीं किया, ठीक है, मान रहे हैं। अशुभ की और नील लेशा, चीटिंग, छल की बात। सब्जी लेने गए, 1 किलो टमाटर लिया, एक और डाल लिया, उठा के डाल लेते कि नहीं? करते कि नहीं? बताओ, सही सी बता। 1 पाव मिर्ची ली, 1 मिर्ची और डाल ली, नहीं होता? सेठी होता? वो एक एक्स्ट्रा मिर्ची लेने में क्या मिलता क्या होता है? बहुत काम में आती है, ऐसे है।
प्रश्न एक मिर्ची का नहीं, एक टमाटर का नहीं है, प्रश्न मेंटलिटी का। कमी कोई नहीं है आपको, पर वो आदत ही पड़ जाती, कई लोगों की आदत पड़ जाती है। आप तो क्या कहते हो, अंडरस्टूड है वो तो राइट ही, वो तो समझ, वो तो अंडरस्टूड है, वो चलता है इतना, तो ये कुछ गलत नहीं है, ये चलता है, इसमें कोई भी गलत नहीं कर रहे हैं। वो ये विचार भी नहीं करता कि मैं गलत कर रहा हूं, तो अधिकार है, इतना तो होना ही चाहिए। तो वही कम तौलता है, पैसे ज्यादा ले रहा है, मानसिकता समझने की कोशिश करना। करोड़पति, करोड़ों का दान देगा वो लेकिन एक मिर्ची तो डाल ही लेगा उठाकर। होती है कि नहीं ऐसी मानसिकता? ऐसा क्यों होता है? देखो, समझ नहीं पाता व्यक्ति कहां चूक कर जाता है। ये शुभ लक्ष्य की परिणाम बिल्कुल नहीं, ये अशुभ लक्ष्य की ओर ले जाने वाले परिणाम है। आपको नीड भी नहीं थी, एक मिर्ची से आपका कुछ नहीं होता था। अब 1 किलो ले रहे तो पता है घर में जाकर के फेंक दोगे, आधी उपयोग में नहीं आएगी। लेकिन मानसिकता ऐसी है, छोटी छोटी बातों की ओर जब तक हम ध्यान देना नहीं सीखेंगे, हम शुभ लेशा की ओर आ नहीं पाएंगे, ऊपर उठ नहीं पाएंगे। यह भाव उस समय क्यों नहीं आता कि बेचारा वो सब्जी वाला कितना कमाता होगा, आपके कंपैरिजन में कितना कमाता होगा, ये राकेश सिंह जी कितना कमाता होगा, 500 रुपए, 1000 रुपए, और वो दिलेरी से दे भी देता है, समझना। अब हमें ये समझ में नहीं आता, अमीर वो है कि आप है हाँ, दाता वो है कि आप है जो 500 रुपए कमाता है, 1000 रुपए कमा रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, वो माइंड बिल्कुल नहीं करता। और 1 करोड़पति सेठ जी उठा करके चलते बनते। एक मिर्ची, एक टमाटर से आपकी मानसिकता का बोध होता है कि जब भी मौका मिलेगा आप बेईमानी कर जाओगे, छोड़ोगे बिल्कुल नहीं। दिलेर बनना सीखो, उससे होगा कुछ नहीं, लेकिन जब दिलेर बनोगे तो आपका आंतरिक विकास होगा, मानसिकता का विकास होगा। वहीं से शुभ लेशा की शुरुआत होती है। इस मनोविज्ञान को समझना सीखो। प्राय बड़े बड़े लोग छोटी छोटी चीजों को बचाने की आदत पालते हैं। पेनी वाइस पाउंड फुलिस, एक कहावत है। एक एक पैसा तो बचाता है, हजारों वैसी कर निपटा देता है। ये लोभ की प्रवृत्ति होती है ना, जोड़ने की, बड़े बुजुर्गों को होती है, महिलाओं को होती है। एक एक बैग कलेक्ट करके रखते चले जाएंगे, पुराने वस्त्र कलेक्ट करके रखते चले जाएंगे, पुराने बर्तन जो है जोड़ जोड़ करके रखते चले जाएंगे। वो वस्तुएं जो कभी काम में नहीं आती, संग्रह जिनका रखते। उससे क्या होगा? आप उस मानसिकता से कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। कैसे व्यक्ति अपने परिणामों को संभाले, कैसे उससे ऊपर उठे, उस प्रवृत्ति से जो उसने अपने भीतर डाल ली है, अनायास ही उसके भीतर डल चुकी है। और बहुतों के भीतर ऐसे कमी किसी बात की नहीं, पैसों की कमी नहीं, सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन एक आदत बन चुकी है। और ये छोटी छोटी आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड को इतना ट्रेन कर देती है कि आपको वहां पे दूसरा नजर ही नहीं आता।
वो प्राणी नजर ही नहीं आता, वो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, वो गरीब है। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर दोगे तो उससे 5 रुपये एक्स्ट्रा दे भी दिया आपने तो क्या हो जाएगा? आप तो कम नहीं हुए, आपको तो कुछ कम नहीं होगा, लेकिन उससे उसका जीवन स्तर बहुत सुधर जाएगा। दान सिर्फ मंदिर में ही नहीं होता है। जो दानी होता है वो हृदय का बहुत विशाल होता है। जो दानी होता है वो करुणा से भरा हुआ होता है। उसे पर के दुख स्वयं के दुख नजर आते हैं। जब मानसिकता इस प्रकार की बनेगी तो देखना ये शुभ लेशा के परिणाम आपकी डे टू डे एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में आने लगेंगे। नहीं है तो आप दान दोगे सिर्फ मंदिर में, दान दोगे गुरु को, आहार दान के लिए आप कुछ भी कर लोगे, कितना भी खर्चा कर लोगे, लेकिन वहां बचाने की आदत लेकर के आ रहे हो। तो जहां आपने आहार दान दिया, जिनालय में दान दिया, मूर्ति का दान दिया, तो विशालता तो थोड़ी लाई, लेकिन वह विशालता वहीं तक सीमित रह गई। वो आपकी पूरी एक्टिविटी में अभी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। और जिस क्षण वो हर एक्टिविटी में आने लगे तो व्यक्ति 24 घंटे शुभ लेशा वाले परिणाम में रह सकता। हे उपाधि का ज्ञान रहता है आप लोगों को? क्या छोड़ना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए? अब गुटखा खाए जा रहे हो, नशा किए जा रहे हो, कॉफ़ी के बिना आप रह नहीं पाती हैं, चाय के बिना रह नहीं पाते। आपको मालूम है नुकसानदायक है शरीर के लिए। जिसे भी लत लगी है नियम से मान करके चलना वह शुभ लेशा वाला है। आदत लगी है, बैड हैबिट्स हो गई हैं जिसके बिना वो रह नहीं सकता। नियम से मानना, उसका लोभ तीव्र है उस शरीर के प्रति, उस वस्तु के प्रति, तभी तो वो छोड़ नहीं पा रहा है। वो त्यागने योग्य, अपनाने योग्य नहीं। अभी हम गुटखे सिगरेट की बात नहीं कर रहे, चाय की बात कर रहे हैं। वो सिगरेट पीता है, वो शराब पीता है, गुटखा खाता है, आप चाय पी रहे हैं। सिर्फ आइटम ही बदल रहा है लेकिन मेंटेलिटी नहीं बदल रही। हाँ, ये अंतर आ जाएगा कि शराब पिएगा तो उसमें जीवों का घात बहुत अधिक होगा, उसमें पाप का आश्रय अधिक होगा। लेकिन आप चाय की लत के शिकार हैं तो आपकी भी मेंटेलिटी वही है, शरीर के प्रति तीव्र लोभ की, वह अशुभ लेशा की ओर लेकर के जाने वाला। तो इस प्रकार से अपने आप को बनाना सीखें, शुभ की ओर आना सीखें। क्या हमारे कर्तव्य हैं? क्या हमें नहीं करना चाहिए? जैसे आप श्रावक हो, आपके कर्तव्य 6 आवश्यक है, सबको पता है। कितने करते हैं? कर्तव्य क्या होता है? जो करने योग्य कार्य है। कर्तुम योग्यम इति कर्तव्यम, जो करने योग्य, जो आपके नेसेसरी कार्य हैं वो कर्तव्य है आपके हैं। अथवा आप पेरेंट्स हैं, वो आपके कर्तव्य क्या है? आप स्टूडेंट हैं, उसका कर्तव्य क्या है? आप बिजनेसमैन है, उसका कर्तव्य क्या है? आप पुत्र हो, उसका कर्तव्य क्या है? आप बहू हो, उसका कर्तव्य क्या है? आप सासू हो, उसका कर्तव्य क्या? हर जगह एप्लीकेबल होगा ये। तो क्या आप अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं? जिस भी भूमिका में आप हैं, जिस पात्रता में आप हैं, यदि एक मिथ्या दृष्टि है, वो भी कर्तव्य का ज्ञान रखता है, तो वो भी शुभ लेशा वाला हो जाता है। वो विधर्मी भी हो सकता है, उसकी श्रद्धा सच्ची नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसे पता है मुझे इस कर्तव्य को कैसे निभाना है, पिता की भूमिका को कैसे निभाना है, माँ की भूमिका को कैसे निभाना है। समझ में आ रहा है? नहीं? इसका पालन करते, अपनी ड्यूटी पूरी निभाते घर गृहस्थी की।
वहां भी नहीं निभाते आप। आपको फैमिली को कितना समय देना चाहिए, उतना समय देते? चलो पूछ रहे हैं, अब तो घर गृहस्थी वाली बात हो गई, अब धर्म की तो बात ही नहीं कर रहे। ये सुपीत लेशा वाले की बता रहे हैं लक्षण। और जो इस पीत लेशा के योग्य परिणाम बनाने लगा ना, सच्चा श्रद्धा नहीं हो जाए तो तीर्थंकर बन जाता है। 16 कारण भावनाओं में एक भावना आती है आवश्यक अपरिहाणी भावना, अर्थात आवश्यकों में जो कभी हीनता नहीं लाता है, किसी प्रकार की हानि को जो बर्दाश्त नहीं करता है, ऐसा श्रद्धावान सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो तीर्थंकर प्रकृति को मान लेता है। सोचना, बड़ी अच्छी साइकोलॉजी इसके पीछे। आवश्यक की हीनता वही करता है जिसका समर्पण नहीं होता है, और जो आवश्यक में कभी हीनता नहीं लाता, इसका अर्थ है कि इसका डिवोशन बहुत अधिक है, उस कार्य के प्रति समर्पण बहुत अधिक है। तो जहां समर्पण होता है प्रायोरिटी उसमें देता है वो, मुख्यतः से पहले मुझे करना है, वो छूट ना जाए। मेरा नियम है वो छूट ना जाए, वो टूट ना जाए। मेरा नियम है अभिषेक का, वो छूट ना जाए, पूजा का, दान का। प्रश्न वहां देने का है ही नहीं। वहां पे आवश्यक अपरिहाणी भावना से तीर्थंकर क्यों बन जाता है जीव? वहां पे प्रश्न है उस समर्पण का। जब ऐसा समर्पण का भाव आता है तो व्यक्ति जो प्रायोरिटीज होती है उसके अकॉर्डिंग सारे कार्य करता। फिर घर में भी रहते हुए जहां उसके आवश्यक हैं उससे भी वो करेगा। ऐसा नहीं धार्मिक क्षेत्र में ही, यानी जो इस प्रकार की निश्चय वाला जीव होगा अथवा इस मेंटलिटी का जीव होगा, वो लाइफ में बहुत बैलेंस बना करके चलने वाला हो। उसे पता रहेगा किस समय किसको कितना वक्त दिया जाना चाहिए, किस समय कौन सी आवश्यकता है। वो नेग्लिजेंस नहीं करेगा कभी भी, इम्बैलेंस नहीं होगा उसकी लाइफ में। यदि लाइफ में आपके इम्बैलेंस है तो आपके मान करके चलना आपके भीतर शुभ लेशा नहीं है, वो पीत लेशा भी नहीं है। अभी पद्म शुक्ल लेशा की तो बात ही नहीं कर रहे। इन लेशाओं को अपने जीवन में उतारना सीखो, इसके मनोविज्ञान को समझो। जो व्यक्ति इस लेशा को अंदर से समझ जाता है उसकी लाइफ बड़ी गजब की हो जाती है। आप लोगों ने शुभ लेशा का अर्थ क्या समझा बताएं? हम बता रहे, जानते हो क्या समझा? हाँ, कि मंदिर में दान देना चाहिए। देखना अधिकांश लोग इनसे पूछेंगे ना, जिनने पढ़ा स्वाध्याय किया, हाँ दान देने वाला शुभ लेशा वाला। उतना ही नहीं, वो एक संकीर्ण डेफिनेशन है, बहुत नैरो है डेफिनेशन। वो हर कर्तव्य और अकर्तव्य को पहचानने वाला होता है। सेव्य क्या है, असेव्य को वो जानने वाला होता है। खाना क्या, नहीं खाना क्या, उसे भी पहचानने वाला होता है। क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है, वो जानता है। आप जो चाहो खा जाते हो, जब चाहे खा लेते हो, जहां चाहे खा पी लेते हो, जितना चाहे खा पी लेते हो, जैसा चाहे खा पी लेते हो। देखना, खा लेते हो ना। आपको पता है अभक्ष है, फिर भी खा जाते हो। इस समय कैसे व्यवहार करना चाहिए पता है, फिर भी व्यक्ति उल्टा व्यवहार कर लेता है। तो समझिए, शुभ लेशा की शुरुआत पीत लेशा से होती है और इसके लक्षण दान में, दया में रत रहने वाला। दान और दया का भाव ही तब आएगा जब आप दूसरे जीवों को अपने जैसा मानोगे। जब करुणा का भाव पैदा होगा, वात्सल्य का भाव पैदा होगा, तभी व्यक्ति दान दे सकता है, तभी व्यक्ति दया का परिणाम ला सकता है। उसके बिना ये परिणाम कभी अंदर से जागृत ही नहीं होता है। हे उपाधि की पहचान उसे होगी जो अपने आवश्यकों को व्यवस्थित तरीके से समय पर करने वाला होगा। वो उसमें इग्नोरेंस नहीं लाएगा,
वो अपने घर के कर्तव्य को, गृहस्थी के कर्तव्य को, जिस भूमिका में उन कर्तव्य को भी पहचानने वाला होगा। ठीक है, चेक करना, अपने अपने भीतर झांक करके देखना, हाँ, कि आपके दिन भर में परिणाम कैसे रहते। क्या हुआ? अच्छा, पूरी घर की सब्जी लेने आप जाते हैं, तो और किसी प्रकार की कोई सब्जी वाले से यदि वो थोड़ी सी सब्जी ज़्यादा डाल देता है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं कभी लेता नहीं। अच्छा, लेकिन महाराज जी, बिजनेस में या फिर जैसे कोई किसी को आवश्यकता है तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, यथा योग्य हेल्प करता हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। शुभ लेकिन लेशा महाराज के जी, परिणाम है आपके। लेकिन महाराज जी एक भाव नहीं आता कि ये मेरे बराबर बराबर जैसा हो जाए। हाँ, अब जब मेरे बराबर जैसे है तो ये शुक्ल लेशा की ओर पहुंचने वाला है, वो और वो करे उत्कृष्ट ठीक- लेशा वाला वो है। करे ठीक है, वो करे, अपनी प्रोग्रेस करे, वो उतना तो ठीक है। हाँ, और लेकिन मैं- मेरे जैसा बन जाए जी, इतना जी, नहीं आता। जी, इतना नहीं हम आता। शुक्ल लेशा तक पहुंचना, थोड़ा सा और ऊपर पहुंचना है हमें। ये अच्छी लेशा है, नो डाउट, पीत है। जब ऊपर व्यक्ति पहुंच जाता है तो शुक्ल लेशा पद्म लेशा की ओर, पद्म और शुक्ल लेशा की ओर है, उससे बाद में समझेंगे। आज इतना ही रखते हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, हर व्यक्ति अपने अपने भीतर झांक करके देखे कि हमारी मेंटलिटी कैसी हो गई है। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम क्यों अपने परिणाम खराब कर जाते हैं। उस छोटी सी वस्तु से कुछ होगा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान स्वयं का होगा कि व्यक्ति की आदत ही इस प्रकार की अशुभ की होती हुई चली जाएगी और वो स्वयं के पतन का कारण हो जाएगा। चलिए अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेश्वरी श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तो हे जपुद्र जो तेरी शरणा है सो पार।